हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर छत्तीसगढ़ के लिए किस बीजेपी नेता को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है नितिन नबीन, ऑप्शन 1 सही है। डिटेल में देखिए, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी नेता नितिन नबीन को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बीजेपी ने, चलिए ध्यान देंगे, वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव प्रभारी की जवाबदारी भी देखेंगे। नबीन की इस उपलब्धि पर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने हर्ष जताते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया जाना हर्ष का विषय है। उन्हें अशेष बधाई एवं शुभकामनाएं। बीजेपी ने 13 राज्यों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर के कितने पुलिसकर्मी को कप ऑफ द मंथ अवार्ड मिला? सही जवाब है 12, ऑप्शन 3 करेक्ट है। रायपुर जिले के 12 पुलिस अधिकारी कर्मचारी फरवरी माह के कप ऑफ द मंथ बने हैं। साथ ही फरवरी में लंबे समय से अनाधिकृत रूप से गैर हाजिर रहने पर एक आरक्षक को न्यूनतम पद पर अवनत और 3 आरक्षकों को सस्पेंड कर लाइन अटैच किया गया है। एसएसपी रायपुर संतोष सिंह की ओर से पुलिसिंग के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे अधिकारी कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए हर माह कप ऑफ द मंथ पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में ई व्हीकल चार्ज करने के लिए 4 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई है। आम जनता को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कितने रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे देने होंगे? सही जवाब है 18 रुपये, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ये क्वेश्चन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए है। अगला प्रश्न देखिए। आज की इस क्लास में अब हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में गुलामी के शिकार लोगों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी 25 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने पोयला वैशाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गौण घोषित किया। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद जलपाईगुड़ी जिले के काला नृनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुरस्कार मेला कोलकाता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोयला बैसाख मनाने का निर्णय लिया। कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। एसएसबी ने मिलीगुड़ी में 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है? सही जवाब है ग्रिड इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ ग्यालुत्सियन जेत्सून पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब है भूटान, ऑप्शन सी करेक्ट है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ
24 कहाँ संपन्न हुई है? सही जगह जवाब है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में किस देश ने भारत में $100 बिलियन का आधा निवेश करने की घोषणा की है? सही जवाब है नॉर्वे, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है? सही जवाब है बेगूसराय, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताजा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? सही जवाब है अमेरिका, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्रप्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में 1054 शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में S&P ग्लोबल ने FY25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही जवाब है 6.8%, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही जवाब है DCB बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेप्सिको किस देश में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए $400 मिलियन का निवेश कर रही है? सही जवाब है वियतनाम, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपॉड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है? सही जवाब है केरल, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय केरल में पारमाला पेना उत्सव मनाया गया। सेना ने किस देश की सीमा पर IDD&IS सिस्टम तैनात किया है? सही जवाब है चीन, ऑप्शन बी करेक्ट है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन अनावरण किया। केरल मरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल प्यार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज मोर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इम्पेरियन का शुभारंभ किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन लॉन्च किया है। चीन ने 2 जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोला होली समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? सही जवाब है ओडिशा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुमेचर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में वारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। ओडिशा के रेड एंड चटनी फाई बहनी को टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सही जवाब है राजस्थान, ऑप्शन सी करेक्ट है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पान योजना का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान में लौह अबका के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधारत को नियुक्त किया गया। अब हम नेशनल और इंटरनेशनल मेन हेडलाइन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, हर वर्ष 28 मार्च को राष्ट्रीय ब्लैक फॉरेस्ट केक दिवस मनाया जाता है। सेकंड है, वरिष्ठ राजनयिक अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। थर्ड है, पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फोर्थ पॉइंट है, सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है। फिफ्थ है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सिक्स्थ है, हाल ही में श्रीलंका में मेदिन पोया उत्सव मनाया गया।
7वां पॉइंट है, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी रखने के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च की है। 8वां पॉइंट है, मिशेल टेलाग्रेड को एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 9वां है, हाल ही में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने युवा विज्ञानी कार्यक्रम 2024 का आरंभ किया है। 11वां है, हाल ही में दक्षिण भारत के दिग्गज अभिनेता लक्ष्मी नारायण शेषू का 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 12वां पॉइंट है, बांग्लादेश ने 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 13वां पॉइंट, विराट कोहली T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। 14वां पॉइंट, NTI-PRIT ने IIT गांधीनगर में 5G यूज केस लैब्स अवेयरनेस एंड प्री कमिश्निंग रेडीनेस पर कार्यशाला का आयोजन किया है। 15वां पॉइंट है, अश्वनी कुमार को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO का नया अध्यक्ष चुना गया है। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।